हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो गाइज, आज का वीडियो जो है वो छोटा सा अपडेट है वेट लॉस से रिलेटेड। अभी तक मैंने अपनी वेट लॉस डाइट्स आपके साथ में बहुत सारी शेयर की हैं। रुजुता दिवेकर इंस्पायर्ड डाइट प्लान जो है वो मैं फॉलो करती हूँ, आप सबको पता है। कई लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो अभी रिसेंट मतलब अभी जितनी भी डाइट्स मैंने शेयर की वो सारी डाइट्स मैं फॉलो करती थी जस्ट टू मेंटेन माय वेट। जो मेरा वेट था वो 55 टू 56 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता था, ऊपर नीचे इतना रहता था, और इतना ही मैं मेंटेन करती थी अपनी वो जो रेगुलर डाइट है उसको लेकर के। बट अभी जब मैं मम्मी के घर में गई तो 1 महीना करीब मैं वहाँ पर रही हूँ, और वहाँ पर मैंने भर भर के खाना खाया है, जंक भी खाया है, ऑयली भी खाया है, बिना कुछ सोचे समझे खूब सारा खाया है। और कुछ भी मैंने डाइट पोर्शन कुछ भी मैंने कंट्रोल एज सच नहीं किया, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद मम्मी के पास गई थी और जो जो मुझे पसंद था मैंने वो सब कुछ भर भर के खाया है, ये सोचकर कि ये अब पता नहीं लंबे समय के बाद ही मिलने वाला है, तो जो जो मिल रहा है सब खाओ। बहुत 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 ज़्यादा खाया मैंने। वहाँ पर जाकर के फिर आरव की वजह से मुझे थोड़ी हेल्प मिली कि मेरा वर्कआउट थोड़ा सा अननोइंगली हो रहा था। ऐसे कि स्टेयर्स वहाँ पर थी जो मुझे बार बार दिन में कम से कम 5-6 बार तो चढ़नी ही पड़ती थी मिनिमम, क्योंकि आरव को ऊपर जाके खेलना है या ऊपर कुछ उसे करना है तो ऊपर नीचे करना ही पड़ता था। तो उस वजह से मेरा थोड़ा सा मेरी हेल्प हुई होगी, बट मैंने फिर भी 2-2.5 kg वेट जो है वो गेन कर लिया है। 57 क्रॉस कर गया मेरा वेट। और मैं क्योंकि मम्मी के घर पे थी, उनके पास वेट मशीन थी, मेरे पास वेट मशीन अभी तक नहीं थी, तो मेरी मम्मी के पास थी वहाँ पर। तो मैं हमेशा टाइम टू टाइम मेजर कर रही थी। जब मैं वहाँ गई थी तभी भी मेजर की थी, और जब मैं वहाँ से आई तभी भी मेजर करके आई थी। एंड यहाँ पर मम्मी मेरी मदर इन लॉ के पास है, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज रुजुता दिवेकर जी हमेशा कहती है कि कभी भी बार बार मशीन पर वेट अपना नहीं मेजर करना चाहिए। उससे साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं इस वजह से। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों पे टेंशन नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मेरे पास थी नहीं। बट इस बार मैंने सोचा कि वेट भी मेरा बढ़ गया है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में पूरा ये जो वेट लूज़ करने वाली इस डाइट को फॉलो करके वो शेयर करूँ। तो मैंने वेट मशीन जो है वो आते ही ऑर्डर कर दी थी, मेरे पास आ भी गई है, और मैंने उस पर वापस से मेजर कर लिया है। अभी मैं यहाँ पर क्लिप ऐड कर दूँगी। 57 क्रॉस हो चुका है बड़े दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद कैसा। तो अभी मेरा टारगेट है कि मैं 55 पे वापस से आ जाऊँ, तो उतना मुझे लूज़ करना है। और मैंने अपने आप को 1 मंथ का टाइम दिया, 30 डेज़ तक मैं इस डाइट को फॉलो करूँगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आराम से हो जाएगा। तो बस मैं रुजुता दिवेकर डाइट प्लान को फॉलो करने वाली हूँ, और फिर उसके बाद 1 महीने बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या कुछ फ़ायदा हुआ, कितना मैंने लूज़ किया, वो सारी अपडेट्स मैं दूँगी आप लोगों को। तो ये जो डाइट है, इस डाइट की कुछ हाइलाइट्स आपको बता देती हूँ। डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा हाईलाइट बता देती हूँ कि बेसिकली जो मैं डाइट फॉलो करने वाली हूँ उसमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि मॉर्निंग में सबसे उठते से ही पहले आपको चाय, कॉफ़ी इस तरीके का कुछ भी नहीं लेना है। सबसे पहले आपको या तो कोई ड्राई फ्रूट, सोक्ड नट्स आप ले सकते हो, या फिर बनाना वगैरह, एप्पल, ऐसा कोई फ्रूट ले सकते हो। तो उठते से 15 मिनट के अंदर आपको ये ले लेना है। उसके बाद आपकी जितनी भी मील्स होगी, नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, तो उसके बीच में भी आपको 2-3 मील्स जो है वो अपनी ऐड करनी पड़ेगी। तो टोटल 7 to 8 मील्स का ये डाइट प्लान होता है अकॉर्डिंग टू योर मतलब हंगर, भूख कितनी आपको है उस पर। और साथ में आपको पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान रखना होता है, और जो मील्स हैं उनके बीच में कितना आप गैप रख रहे हो उस पर आपको ध्यान रखना होता है। तो मतलब सब चीज़ें आप खा सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये नहीं खाना। आप राइस भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, फ्रूट्स आपको खाना है। ऑब्वियसली जंक नहीं खाना है, ऑब्वियस है ये चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन नॉर्मल जो अपनी डे टू डे लाइफ में शुरू से हम खाते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें आप खा सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप वही पोहा है, उपमा है, इडली है, डोसा है, कुछ भी इस तरीके का खा सकते हो। इवन पराठा भी आप खा सकते हो। सो कुछ भी आप खा सकते हो, बस आपको पोर्शन पे कंट्रोल रखना है और टाइमिंग्स पे फोकस करना है कि आपको का डिनर जो है वो 6 to 8 के बीच में, या फिर अपने सोने से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आपको अपना जो लास्ट डिनर है वो आपको पूरा कर लेना है। और उसके बाद आप रात में जब आपको भूख लगती है तो आप 1 ग्लास मिल्क ले सकते हो। उसमें आप हल्दी वाला दूध ले सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट मिल्क ले सकते हो। इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो, या फिर बादाम भी आप ले सकते हो सोने से पहले। तो ये मतलब टोटल 7 to 8 डाइट्स आपको मील्स आपको लेनी है। एंड आपको वॉक या फिर कोई भी एक्सरसाइज आपको ज़रूर से करना है। खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है। तो 30 मिनट्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, 30 मिनट टू 1 आवर। इतना मैं 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ, तो मैं 30 मिनट्स का वर्कआउट सफिशिएंट है। तो उसमें आप योगा कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग, रनिंग या फिर जिम, कुछ भी आप कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो मैं तो नॉर्मली वॉकिंग
कर सकती हूँ, जॉगिंग कर सकती हूँ या फिर योगा कर लेती हूँ। तो ये सारी कोई भी आप अपने हिसाब से वर्कआउट कर सकते हो। और किसी भी मील के बाद आपको सोना नहीं होता है, पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना होता है, मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। एंड यस, खाना जब आप खाते हो तो उसको खाते टाइम आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो गैजेट्स आपसे दूर रहें, मतलब टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों से आप दूर रहो, ताकि आपका फोकस मेन खाने पे हो और आपको पता चले कि आपकी बॉडी में कितना खाना गया है आपको और कितने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि खाने को बहुत स्लो स्पीड में खाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा च्यू करके खाने को खाना है, ताकि आप खाने को फील भी कर सकें। और खाने को जितना लिंगर करते हैं उतना खाना अच्छे से आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है और आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। तो ये चीज़ों को आपको फॉलो करना है कि टीवी वगैरह से दूर रहना है और खाने को धीरे धीरे खाना है। और ज़मीन पे अच्छे से बैठ के अगर आप खा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप ऑफिस वगैरह में हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं हो सकती है। तो अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। बाकी बहुत ईजी ये डाइट प्लान है, बस आपको पोर्शन पे, टाइमिंग पे और थोड़ा बहुत वर्कआउट, इन सब पे फोकस करना है। एंड डेफिनेटली आपका वेट भी लूज़ होगा और आपकी बॉडी को कोई हार्म, मतलब कोई डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी इस डाइट प्लान से। ये सबसे अच्छी चीज़ है। सो हम इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं। पानी कैसे अफेक्ट करता है आपके वेट लॉस में, हेल्प कैसे करता है आपको, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। चीट मील कैसे मैनेज करें, सब चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी, आप एक बार चेकआउट कर लेना। और अभी ये वाले अपकमिंग वीडियोस भी आएंगे जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से किया। तो प्रोबेबली वीक में एक वीडियो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी कि मैंने इस वीक किस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो किया। सो यही थी अपडेट कि मैं एक 30 डेज़ चैलेंज करने वाली, चैलेंज नहीं मतलब मैं फॉलो ही करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ में बस शेयर करूँगी। सो ये सब हमारा वेट लॉस कितना होता है, ये डाइट कितनी काम करती है नहीं करती, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि डाइट इतनी ईजी टू फॉलो है कि लोगों को लगता है कि यार इससे वेट लॉस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको इस बार ऑन कैमरा करके दिखाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।